अरे भैया हो, मेरी पिछली वीडियो में आपने स्वर संधि को पढ़ा था। संधि क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं संधियाँ, और स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, इस बारे में चर्चा हुई थी। साथ ही स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि को हमने विस्तार से पढ़ा था। शेष भेदों के बारे में आज हम बात करते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि जो हमने पढ़ ली थी, इसके बाद आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आदेंग गुणा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि आ अथवा आ के साथ आ अथवा आ जाए, ई के साथ ई आ जाए, लेकिन अब यहाँ आ अथवा आ के बाद ई उ री री या री में से ई उ री में से कोई आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रमशः ई अथवा ई अगर आएगी तो हम उसको ए करते हैं, उ अथवा उ अगर आएगा तो हम उसको ओ करते हैं, री अथवा री आएगी तो हम उसको अर कर देते हैं, हलंत है यहाँ पर ये, और लिरी अगर आती है तो हम उसको अल कर देते हैं, अल में भी ये हलंत है। ठीक है, आ को अर, ई को ए, ओ और लिरी को अल, ये कर देते। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, यहाँ आ है और ये ई है, तो आ और ई मिलके ए हो गया देवेंद्र। सूर्य धनोदय, सूर्य में आ है, उ है, सूर्योदय हो गया, ओ हो गया। महाधन ऋषि, इसमें आ है और ये री है, तो आ और री मिलके क्या हो जाएगा अर, और ये रा ऊपर चढ़ जाएगा महर्षि। तवधन लकार, इसमें आ है और ये ली है, तो ये अल हो जाएगा और ये बन जाएगा तवलकार। ठीक है, इस तरीके से ही ये हमारी गुण स्वर संधि की बात पूरी हुई। बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची यानी एच को वृद्धि कर देते हैं। अब ये एच क्या है, एच प्रत्याहार जो है, इसके अंदर ए, ओ, आए और आओ, ये चार वर्ड आ जाते हैं एच में, ए, ओ, आए, आओ। ठीक है, इसको कहते हैं हम एच। तो जब आ अथवा आ के बाद ए आई आ जाए, अभी हमने पहले आ देखा था, फिर ई उ री की बात हो गई, लेकिन इसके बाद ए ओ रह जाते हैं। तो अगर आ अथवा आ के बाद ए अथवा आए आ जाती है तो उसको हम आए बना देते हैं, और ओ अथवा औ आता है तो हम उसको औ कर देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, तथा धन एव तथैव। तथा धन एव, इसमें आ है और ए है, तो आ और ए मिलके क्या बन गया आए तथैव। देवधन ऐषणा, इसमें आ है और ए है, तो आ और ए मिलके क्या बन गया आए देवैषणा। ठीक है, गंगाधन औध गंगौध। महाधन औषधि महोषधि, यहाँ आ है और ओ है, औध हो गया, आ है और औ है, औ हो गया। ऐसी वनधन औषधि वनौषधि, महाधन औदार्यम महोदार्यम, इस प्रकार के ये बनते हैं। बात करते हैं अगला, इसका भेद है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है ई को यणचि। अभी देखें, हमने आ अथवा आ रहा था पद के अंत में, लेकिन अब आ अथवा आ ही हर एक पद के अंत में नहीं होता, कोई और भी हो सकता है। तो अगर इक है, इक का मतलब, अगर इक इसमें है तो इक का मतलब होता है ई उ री और लिरी। ये अगर हैं तो इक के आने पर क्या होता है, इक के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, एक इसको ई को तो या कर देते हैं, उ को वा कर देते हैं, और री को र और ली को ला कर देते हैं। ठीक है, ई को या, उ को व, री को र, ली को ला, हलंत है क्रमशः सभी में, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगला स्वर आगे इसमें जो असमान स्वर आ रहा है वो इसके साथ जुड़ता हो। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण देखें, प्रतिधन एकम, ये बना प्रत्येकम। अब यहाँ क्या है, ई है और ए है, तो ए असमान स्वर है, ई को क्या हो गया य, तो प्रत रह गया, आधा ता बन गया, और य पैर ये ए जुड़ गया प्रत्येकम। साधु धन अत्र, यहाँ उ है,
ऊ में ये आ जुड़ गया और ये साधुत्र हो गया। ठीक है, आ असमान स्वर था। गुरु धन औदार्यम, यहाँ ऊ है और ऊ के साथ औ असमान स्वर आ गया तो गुर्वोदार्यम, रा रह गया गुर्वोदार्यम। ऐसे ही मातृधन आ गया, ता रह जाता है, री को अर ये और ये रा को आ मिलके राग गया, मैं मात्र आ गया। ऐसे ही पितृधन आ गया, पित्र आ गया। ठीक है, तो आज हम इतना यहाँ तक रखते हैं, बाकी की बात कल करते हैं। इनके भी आप जो आज मैंने 3 भेद पढ़ाए हैं, इनके भी आप प्रत्येक स्वर से 4-4 उदाहरण कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।